हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईआर स्टडी सर्कल में। तो दोस्तों आज मैं आपको जीडीपी के बारे में बताऊंगा। और जीडीपी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, तो क्लास 11th में भी आपको जब ग्रोथ पढ़ेंगे तो उसमें भी जीडीपी पढ़ना होता है और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी जीडीपी पढ़ना होता है। तो आज मैं आपको जीडीपी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जीडीपी की हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि जीडीपी की परिभाषा में क्या बोला जाता है कि एक देश की घरेलू सीमा, ठीक है, एक देश की घरेलू सीमा। तो देश हम लोग का जैसे भारत हो गया, और इसकी घरेलू सीमा के बारे में बात करें तो ये हम लोग का जो है, ये हम लोग का एक घरेलू सीमा है, ठीक है। इसके बाहर हम लोग को नहीं जाना है, ये जो हम लोग का सीमा है इसके बाहर हम लोग को नहीं जाना है। और इसके बाद बोला जा रहा है कि मैं एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का, दोस्तों इसमें अंतिम वस्तुओं को बोला जा रहा है। और एक वर्ष में ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आपको कितना वर्ष बोला जा रहा है, एक ईयर बोला जा रहा है, एक वर्ष बोला जा रहा है। और इसमें अंतिम उत्पाद बोला जा रहा है। जैसे कि आप यदि वो ले लेंगे, आटा ले लेंगे, तो आटा से फिर ब्रेड बनता है, ब्रेड से फिर तरह तरह के उत्पाद बनते हैं। तो जैसे कि आटा से बिस्कुट भी बनता है, बिस्किट भी बनता है, बहुत सारे आइटम बनते हैं। तो हम लोग को अंतिम उत्पाद लेना है, मतलब कि बिस्किट लेना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, अंतिम उत्पाद याद रखना है, ठीक है। क्या रखना है? अंतिम उत्पाद। क्या चीज है? जैसे आटा से हम लोग क्या बनाएंगे अंतिम उत्पाद, तो हम लोग क्या बनाएंगे? बिस्किट बनाएंगे। तो उसको याद रखना है, ठीक है। लास्ट हम लोग को क्या रखना है कि बाजार के मूल्य के समग्र योग। अब जो बाजार का मूल्य होता है दोस्तों, हम लोग को लागत मूल्य नहीं, जो हम लोग को बाजार का मूल्य है, जैसे कि मार्केट प्राइस पे हम लोग जाते हैं बिस्किट लेने पार्ले जी का, तो कितने का मिलता है दोस्तों? तो 5 रुपए का मिलता है। तो हम लोग को बाजार मूल्य पे क्या करना है? लेना है, ठीक है। किस पे लेना है? बाजार मूल्य पे लेना है, ध्यान रखना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो जब जीडीपी निकालेंगे हम लोग, तो उसमें किसी देश की बात होगी पर्टिकुलर, और उसमें घरेलू सीमा की, ठीक है। जैसे इंडिया हो गया, तो इंडिया का जो घरेलू सीमा है, यहाँ पे हम लोग इंडिया घरेलू सीमा के अंदर ही रहकर बात करेंगे। अब जैसे कि कोई जो विदेशी कंपनी है, मान लीजिए कि जापान का कोई कंपनी आ गया इंडिया में, ठीक है, जापान का कोई कंपनी आ गया, तो वो जब यहाँ पे प्रोडक्शन करेगा, अपना अंतिम उत्पाद देगा, तो हम लोग उस पर जीडीपी में अपने काउंट करेंगे, ठीक है। कहाँ पे काउंट करेंगे? जीडीपी में। अब क्यों काउंट करेंगे? तो दोस्तों क्योंकि ये हम लोग की घरेलू सीमा में जापान आकर कोई भी चीज, कोई भी कार जो है वो क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है, और इसका अंतिम वस्तुओं का उत्पाद है। और एक वर्ष में, ये भी आपको ध्यान रखना, ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इतना सब ध्यान रखना है। यदि आपसे कोई पूछे कि अगर मान लीजिए हम लोग विदेश में कोई चीज उत्पादित कर रहे हैं, तो किस उसको जीडीपी में काउंट करेंगे कि नहीं, तो आंसर होगा नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश की घरेलू सीमा में नहीं हो रहा है। जैसे कि एनआरआई जो होते हैं, वो जो उत्पादन करते हैं दूसरे देश में, अमेरिका में, कनाडा में, तो उसको हम लोग जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो दूसरे देश में करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये परिभाषा और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।